नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज लास्ट डे था एग्जामिनेशन का वन दरोगा का। तो 25 जुलाई 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस हम करेंगे। आज के एग्जाम के क्वेश्चन अभ्यर्थियों ने बहुत कम भेजे हैं, शायद कल से कोई एग्जाम नहीं है इसीलिए लोगों ने क्वेश्चन नहीं भेजे हैं। ठीक है, तो देखिए इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन हमारे पास पहुंचे फर्स्ट शिफ्ट के उसका हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन है आपका 16 तारीख से स्टार्ट थे और 25 तारीख यानी कि आज इसका लास्ट डे है। ठीक है, टोटल 9 डेज में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए थे 18 शिफ्ट में और 21 तारीख को आपका कोई एग्जाम नहीं था। तो आज के दिन ये पूरा एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं और कुछ दिनों बाद ही इसकी आंसर की भी आ जाएगी और यूके ट्रिपल एस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसके आंसर की देख सकेंगे। उसके बाद ही इसकी कट ऑफ का अनुमान लगाया जाएगा। ठीक है, कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ का अभी से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसके बाद जब आंसर की आएगी उसके बाद हमें एक पोल डाल देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, उसी के आधार पर कट ऑफ का पता चलेगा। लेकिन इसके बाद भी आप श्योर नहीं हो सकते कि कट ऑफ इतनी जाएगी क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है इसमें। जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तभी आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स पता लगेंगे, कितना बढ़ा है कितना घटा है। ठीक है, तो और आंसर की आपको रॉ मार्क्स आपको पता चल जाएगा कितना आप मार्क्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को 25 जुलाई 2021 के। पहला क्वेश्चन था, देखिए धारिता का एसआई मात्रक पूछा गया था, तो फेरेड या कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट पूछा गया था पोलोनियम की खोज किसने की, तो पोलोनियम की खोज की थी मैडम मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। ठीक है, अगला पूछा गया था अतिसार रोग का कारण क्या है, तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है अतिसार रोग। अतिसार रोग यानी इंग्लिश में कहे तो डायरिया, ये जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, अगला पूछा गया था मेलाटोनिन इज अ हार्मोन सीक्रेटेड बाय, तो मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है आपसे पूछा था, तो पीनियल जो ग्लैंड है यहाँ से ये स्रावित होता है। ठीक है, अगर मेलाटोनिन हार्मोन की बात करें तो देखिए नींद जो आती है आपको उसमें मदद करता है मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, इसके बाद देखिए अमेरिका में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, और ये दो लोगों ने भेजा था क्वेश्चन, एक ने लिखा था कि ये घास के मैदान पूछा था और एक ने लिखा था कि यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन बना था। अमेरिका में घास के मैदान की बात करें तो जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर देखिए प्रेयरी जो है एक घास का मैदान है। ठीक है, यह जो घास का मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और ये प्रेयरी जो घास का मैदान है ये 3 कंट्रीज में फैला हुआ है। ठीक है, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। नेक्स्ट देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया को बचाने के लिए कौन सी दवाई दी गई थी, इस टाइप के क्वेश्चन था। ठीक है, मलेरिया से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो कुनैन क्राइन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दवाई दी गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे मलेरिया से बचाने के लिए। अगला देखिए 1973 में कौन सा आंदोलन हुआ था, यानी कि चिपको आंदोलन से क्वेश्चन बना था। अब एग्जैक्ट ये क्वेश्चन क्या था इस पता नहीं है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड में ही हुआ था और गौरा देवी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। और फादर ऑफ चिपको आंदोलन आपसे पूछा गया था पहले, फादर ऑफ चिपको आंदोलन कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को, और 1986 में गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट पूछा था पृथ्वी पर जो स्वतंत्र अवस्था में जो तत्व पाया जाता है कौन सा है, तो देखिए सोना जो है गोल्ड स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, प्लेटिनियम हो गया आपका, चांदी हो गया, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी अगर गैसेस की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए केरला में स्थित एक बर्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क। ठीक है, या तो बर्ड सेंचुरी पूछा था या नेशनल पार्क, इनमें से कोई पूछा था। ठीक है, आप बता दीजिए कौन सा पूछा था। अब मैं ये नहीं कह सकता कि बर्ड सेंचुरी पूछा था, मैं ये नहीं कह सकता कि नेशनल पार्क ही पूछा था, तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा था केरला के संबंध में। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले भी इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, जो जितने भी 16 वाले नेशनल पार्क है, अनामुदी 16, पंपादुम 16, ये सारे कहाँ पर स्थित है, केरला में स्थित है। ठीक है, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य ये केरला में स्थित है। बाकी देखिए पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, केरला में स्थित है। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, तो मैंने देखी जितनी भी शिफ्टों में रामसर साइट के बारे में बताया गया था तो मैंने सब में बताया कि जो सबसे बड़ा रामसर साइट है वो है सुंदरवन वेटलैंड। ठीक है, वेस्ट बंगाल में स्थित है, तो ये आया था। तो देखिए इसका आंसर सुंदरवन वेटलैंड जो सुंदरवन रामसर साइट है। इसके बाद देखिए गुजरात में कौन सा बांध स्थित है, तो देखिए दो लोगों ने ये क्वेश्चन भेजा था, एक ने लिखा था पंजाब में कौन सा बांध स्थित है। ठीक है, और एक ने लिखा था कि गुजरात में कौन सा बांध स्थित है। तो गुजरात में देखिए सरदार सरोवर, उकई बांध, दंतीवाड़ा, कढ़ाना और धरोई बांध जो है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। पंजाब में भी बहुत सारे बांध स्थित है, जो पंजाब के बॉर्डर में जो फेमस बांध स्थित है एक तो रंजीत सागर डैम। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर इसका हो जाएगा। बाकी प्रजनन करने वाले जीवाणु का नाम, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। और पीने योग्य पानी से भी क्वेश्चन पूछा था अर्थ में। ठीक है, और एक एप्पल की एक प्रजाति भी पूछी थी। ठीक है, आज के एग्जाम में तो इतने क्वेश्चन हमारे पास पहुंचे हैं। अगर आपका आज की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन था तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं उसको पिन कर दूंगा। और अगर आपका सेकंड शिफ्ट में आज एग्जाम था 25 जुलाई 2021 को वन दरोगा का, तो आप
उसको भी कमेंट कर दीजिए। उसके जो सारे क्वेश्चन जो आपको याद हैं, आप उसे कमेंट कर दीजिए, उस पर हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है? और आंसर कीज़ आपकी जल्द आ जाएगी, ठीक है? आंसर की आने के बाद हम कट ऑफ के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।